चंद साहब, जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं आपकी तरफ अजमत बात आता हूँ, जो पीपल्स पार्टी से स्टार्ट कर लें, तलवार का निशान लिया गया, फिर तीर आ गया, पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई नाम के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई, ऐसे हुआ। फिर नून लीग का सेनेट इलेक्शन में नवाज शरीफ को नाहल करार दिया, शेर का निशान ले लिया, उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब पीटीआई की वो बारी आ गई, पीटीआई से बल्ले का निशान भी लिया, पार्लियामान से भी बाहर कर दिया। हम 50 सालों से एक ही चीज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर भी कर लिया है, 2 लख्त भी कर लिया है, अभी तक हमें समझ नहीं आई, अकल नहीं आई कि पाकिस्तान को। मेरे ख्याल में पोलिटिकल क्लास को, और इस वक्त तो जो हुकूमत में पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उसकी बनती है कि जिस चीज़ों को वो खुद भुगत चुकी है, जिन क्राइसिस को, जिन विक्टिमाइजेशन को, जिन चीज़ों को, रियासती हथकंडों को, अदालती हथकंडों को वो खुद भुगत चुकी है, उससे तो कम से कम इज्तनाब करें। इज्तनाब सबको ही करना चाहिए, उससे कुछ सीखें तो सही। सारी चीज़ें मैं समझता हूँ ड्राइविंग सीट पे जो जमात होती है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अब इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ होता रहा, पीपल्स पार्टी के साथ अल्टीमेटली जाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ साहब को करना पड़ा, एक दूसरे से माजरत करनी पड़ी। तारीख में देखा जो अदलिया के ज़रिए क्यूम कोर्ट, इफ्तिखार चौधरी कोर्ट, पता नहीं क्या क्या, फिर पीटीआई के दौर में साकिब निसार को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, ये तारीख के भयानक चेहरे जो दौर गुजरे हैं हमारे, उन दौर अदवार से हमें सीखना चाहिए ना। तो अब मैं समझता हूँ ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम हुकूमत के इत्यादी हुकूमत बनाने में हमारा किरदार है। लेकिन मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर कहूँगा कि इस तरह इक़्तिदार नहीं बचते होते, सियासत भी नहीं बचती होती। शायद चंद दिनों की वाह वाह मिल जाती है, तारीख भी बंदे को रगड़ती है और अल्टीमेटली इंसान को खुद भुगतना भी पड़ता है। इससे पहले देख लें आप, जिसने जो कानून बनाया उसको खुद ही भुगता। चंद साहब, ना इससे सियासत बचेगी ना इससे जमहूरियत बचेगी। ये सियासत तो अब देखिए, अब पाकिस्तान में सियासत दिन ब दिन जवाल पजीरी का शिकार हो रही है ना, कौन सा सियासत तरक्की कर रही है। अब मैं समझता हूँ गाली गलौज की इसको पीटीआई के लोग, सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी देखना चाहिए कि वो उन अपनी जमात को समझाना चाहिए उनको भी। और ये मैं समझता हूँ बड़े नाजुक दौर से है। अवाम का ये जमातों पे पाबंदियां लगाना या ये इंक्वायरियां करना, यकीन करें अवाम का ये मुतालबा ही नहीं है। अवाम तो टैक्स से मार रहे हैं, भूख से मार रहे हैं, महंगी बिजली से मार रहे हैं। अवाम के तो बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही। सरकारी स्कूलों का तो हाल कोई गरीब अमीर आदमी जो साहिब हैसियत लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल एक अलहदा डकैती इस मुल्क के साथ हो रही। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत देख लें आप। लेकिन हम लगे हुए हैं सियासत में, एक दूसरे को किसी पर पाबंदी लगा दो, वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और आप लोग जो कुछ कर रहे हैं शायद आपको एहसास नहीं है। सच्ची बात है, एज ए सरकार ये हमारे लिए शर्मनाक और अलमिया है। और मैं समझता हूँ हमें सीखना चाहिए। हमें इतना भी इक़्तिदार से प्यार नहीं होना चाहिए कि इक़्तिदार के लिए हर चीज़ ही हम बर्दाश्त करते जाएं और रोनते जाएं। इतना भी इक़्तिदार से प्यार नहीं होना चाहिए। अज़मा बीबी, देखिए, मुझे वैसे तो बड़ी हैरत हुई है कि चंद साहब ने कहा, मतलब पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के लोगों की जमहूरी जद्दोजहद, और कहाँ उसको इमरान खान और उसकी फाशिस्ट जमात के साथ जो है वो कंपैरिजन कर दिया। मुझे ये बताइए, भुट्टो शहीद चढ़ गए ना फांसी, और क्या भुट्टो शहीद के फांसी चढ़ने के बाद 9 मई हुआ, क्या पीपल्स पार्टी ने जो है वो कोड़े अपनी उस पर खाए या वो कहीं पे चढ़ दौड़े थे जाके? तो मुझे तो ये समझ नहीं आई ये क्या कंपैरिजन है। देखिए, बिल्कुल करें, फिर कंपैरिजन फेयर होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करनी है तो फिर कंपैरिजन भी फेयर करना चाहिए। मुझे ये बताइए, जो सियासत इमरान खान 2014 से कर रहा है कंटेनर पर चढ़ के, जो है वो थानों पे हमले भी जायज़ हैं, इस्मतुल्लाह जुनेजो को ईंटें मारनी भी जायज़ है, पीटीवी पे जो है वो या कब्जा जो है वो फौज किया करती थी मार्शल लॉ के दौर में, या कब्जा किया था इमरान खान ने। और जो पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ दौड़ी थी, या पहले आमिर जो है वो चढ़ दौड़ते थे, या चढ़ दौड़ी पीटीआई। मतलब अजीब बात है, एक बाकायदा सूबा यलगार करने आया था परवेज खटक साहब की सरबराही में इस्लामाबाद के ऊपर। सिविल नाफरमानी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कराई इस मुल्क के अंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कंपैरिजन किया जा रहा है। मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू की थी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, अगर उसके ऊपर कोई ज्यादती हो, सबसे पहले हम खड़े होंगे। लेकिन मुझे मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पहले पूरी कर लूं प्लीज। मैंने आपकी बात सारी सुन ली थी, मुझे बात पूरी कर लेने। पिछली दफे मैं आपकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी। दूसरी बात यह है कि अभी जो हालात कोरोना रो रहे हैं, चांद साहब को नहीं पता
कि 2017-18 में हम क्या पाकिस्तान छोड़ के गए थे और उसके बाद इस पाकिस्तान के साथ क्या किया। फिर आईएमएफ को खुद जाने के बाद पहले 450 अरब रुपए का बाकायदा तेल से बिजली बना के 450 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा, फिर 10 रुपए उसको कम करा के पाकिस्तान को, फिर आईएमएफ का प्रोग्राम तोड़ा, फिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचाया, फिर हमने जो है नाक की लकीरें निकाली एज अ स्टेट पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। और आज ये जो सारे क्राइसिस है, ये आईएमएफ जो है जो आज हमारे ऊपर सख्त शराइत दे रहा है, ये मेरी पार्टी की वजह से हो रही है। मैं ये वाला पाकिस्तान देके गई थी। तो ये कंपैरिजन करते हुए खुदा के वास्ते, जहां तक मकबूलियत की बात है राजा साहब की, मकबूल तो चाहत फतेह अली खान भी बहुत है, लोग तो उसको भी बहुत सुनते हैं। फिर अब इसका मतलब यह है कि मतलब इमरान खान और चाहत फतेह अली खान पर मकबूलियत कपेगी, ऐसे फैसला करना है। फिर अभी भी राजा साहब ने कई अच्छी बातें करते करते फिर कहा हम भड़का रहे हैं लोगों को, वो ये हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, आपके भड़काने के बावजूद शुक्र है अल्लाह पाक का कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे। आपने जब जब कॉल दी है आपको मुंह की खानी पड़ी है, आपको लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, क्योंकि लोग वाकई अपने मसाइल का हल चाहते हैं। लोग रोटी में कमी चाहते हैं, कीमत में कमी चाहते हैं, जो मरीम नवाज कर रही है। लोग अपनी तालीम और सेहत में बेहतरी चाहते हैं, जो इस वक्त जो है पाकिस्तान की हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो वो कर रहे हैं। पाकिस्तान को इंतशार क्यों फैलाना चाहिए? जब निकलेंगे, जब जेल से खबर आएगी, आपको इंतशार की आएगी, फसाद की आएगी, लड़ाई मार कुटाई की आएगी। दुनिया कह रही है, इंडिकेटर्स कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो अब टेक ऑफ करेगा, पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी आएगी, यहां फसाद चाहिए। देखिए, मैं जहां कंपैरिजन की बात है, बिल्कुल मैं कंपैरिजन इस हवाले से नहीं कर रहा, लेकिन एज ए भुट्टोइस्ट, एज ए डेमोक्रेट, क्या भुट्टो शहीद ने यह कभी कहा है कि मेरे बाद अगर किसी जमात के साथ वही एबटो लगे, क्या क्या दहशत गर्दियां हुई पॉलिटिकल जमातों के खिलाफ? मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिकल जमातों को पॉलिटिकल तरीके से डील करें। देखें, जैसे जावेद इकबाल किस दौर में लगा, किस दौर में इस्तेमाल हुआ, तारीख देखें ना। लगाया पिछले दौर में था, इस्तेमाल भी उनके खिलाफ ही हुआ। साकिब निसार भर्ती मियां नून लीग ने किया था, इस्तेमाल भी उनके खिलाफ हो गया, पीटीआई के दौर में इस्तेमाल हो गया। इफ्तिखार चौधरी कब भर्ती हुआ, कैसे आया, किसने किस किस को परवान चढ़ाया, फिर इस्तेमाल किसके खिलाफ हुआ? रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पीपल पार्टी ने दी, टांगे काटी की वर्करों की, पीपल पार्टी के वर्करों की, और पीपल पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल गेम की। हम सारी पार्टी खड़े होते थे। आसफ अली जरदारी साहब ने हमें कहा कि ये पॉलिटिकल जुडिशरी होगी, ये वो जुडिशरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हम कहते थे बहाल करें जी, जरूर करें जी, जरूर करें। फिर अल्टीमेटली देखें, पाकिस्तान की तारीख हमें सीखना चाहिए। हमने जो गलतियां की हैं, जो सही, इस तरह सिर्फ एक जमात को देखे, मैं कोई पीटीआई का तो नहीं, मतलब पीपल पार्टी का वर्कर हूं, लेकिन मैं अगर एज आप मुझे फिर मेरे से सवाल करें, मैं कहता हूं नून लीग के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, सबसे ज्यादा ज्यादतियां तो पीपल पार्टी के साथ हुई हैं। क्या हम अब ज्यादतियों को सपोर्ट करना शुरू कर दें कि हमारे साथ हुई है तो अब इनके साथ ये थोड़ी हो रही है, हमारे साथ ज्यादा हुई? गलत काम, ये जवाब नहीं है, जस्टिफाई नहीं करता, ये सही है। ये जवाब नहीं है कि हमारे साथ ज्यादा हुई थी, अब इनके साथ थोड़ी हो रही है। ये भाई क्यों हो रही है? हमने ज्यादतियां बर्दाश्त इसलिए की कि हम चाहते हैं कि फेयर अदलिया हो, आजाद अदलिया हो, जमहूरियत परवान चढ़े, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। हमने इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए कुर्बानियां दी थी। हमारे लीडर फांसी चढ़े, हम उन लीडरों के खून से, कब्रों से गद्दारी होगी अगर आज हम जुल्म के ऊपर हम ये कहते रहे, आंखें बंद करके ठीक ठप्पे लगाते जाए, ठीक है जी, ठीक है, सब ठीक है। ऐसा ठीक नहीं होता। जो गलत को देखें, क्या सियासत अपनी अपनी होती है, नजरिया अपना अपना होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि एक देखें, यहां दहशतगर्द तंजीमें हैं, शेड्यूल 4 में वो जलसे कर रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान क्या कर रहा है, फिरकावारियत को प्रमाण चढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया देखें ना क्या क्या लोग कर रहे हैं। यहां हमारे जवानों की गर्दनें काटी जा रही हैं, क्या हो रहा है उनके खिलाफ? हम लगे हुए हैं सियासतदानों को, मतलब सियासी जमातों को दहशतगर्द करा, दहशतगर्दों को सियासतदान बनाए, आप सियासतदानों को दहशतगर्द बना रहे हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा जी।